गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किया था इशू ऑफ शेयर्स पे कि शेयर्स इशू होते हैं तो हम लोग किस तरह से प्रोस्पेक्टस इशू होते हैं, एट पार एट प्रीमियम क्या होता है, और हम लोगों ने बात किया था कि कंसिडरेशन जब शेयर इशू करते हैं तो उसका कंसिडरेशन क्या होता है। ठीक है, शेयर कैपिटल पे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पे डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ शेयर पे हम लोगों ने बात किया था। तो इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था कि अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है और शेयर्स पे कंपनी इंस्टॉलमेंट पे शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे अगर कंपनी अमाउंट रिसीव कर रही है और सारे शेयर होल्डर टाइम से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो किस तरह से कंपनी अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी एंट्रीज बनाती है। अब हम लोग बात करें कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर कॉल तो किया, अमाउंट कॉल तो किया, लेकिन शेयर होल्डर्स ने टाइम से पेमेंट किया नहीं, या कुछ एक शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, किसी ने थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, तो किसी ने फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, या किसी ने सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, तो उसको हम लोग इस केस में हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो यहाँ पे हम लोग आज टॉपिक बात कर रहे हैं ऐसे शेयर होल्डर्स पे जो टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैसे शो करते हैं। तो उसके लिए जो अकाउंटिंग टर्म यूज होती है वो होती है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स देनी एन अमाउंट इन एरियर। एरियर मींस आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी कंपनी ने मांग तो लिया पैसा लेकिन शेयर होल्डर ने अभी तक पैसा दिया नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर। अभी जो कॉल्स इन एरियर होता है इसका ट्रीटमेंट एंट्रीज में दो तरह से होता है। एक होता है विदाउट एंट्री ट्रीटमेंट, यानी आप कॉल्स इन एरियर की कोई एंट्री नहीं बनाते फिर भी आप उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। और एक होता है विथ एंट्री ट्रीटमेंट। तो यहां पे हम लोग कॉल्स इन एरियर की एंट्री बनाएंगे और ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। क्वेश्चन कैसे होता है वो हम लोग बात करें अगर, तो देखिए क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एबीसी लिमिटेड इशूड 50,000, कितने शेयर है कंपनी के पास में, 50,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कंपनी ने मार्केट में 50,000 शेयर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर दिया। अब कंपनी वेट कर रही है कि पब्लिक से एप्लीकेशन आए और कंपनी उसको बेच दे मार्केट में। ठीक है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, जो सारा पैसा है कंपनी से वो जो सारे शेयर होल्डर ने परचेज कर लिए और पेमेंट कर दिया। ठीक है, अमाउंट पेबल है फॉलो, कैसे कंपनी अमाउंट कलेक्ट कर रही है, 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन फर्स्ट कॉल। अभी एट पार है या प्रीमियम है उसको हम लोग जज करें, इनको टोटल कर लें आप, 50 20 70, 70 प्लस 30 100, यानी 100 का फेस वैल्यू, 100 पे कंपनी इसको इशू कर रही है तो उसको हम लोग कहते हैं शेयर इशू एट पार। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ये कंडीशन यहाँ पे ऐड हो गई, एक्सेप्ट ऑफ राम, यानी सब शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, सारे शेयर पब्लिक ने परचेज कर लिए और सबने पैसा दे दिया, अमाउंट पेड, लेकिन एक शेयर होल्डर है एक्सेप्ट ऑफ राम, अ शेयर होल्डर हैविंग 5,000 शेयर, कितने शेयर उसके पास में 5,000, कुड नॉट पे फाइनल कॉल, यानी उसने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल नहीं दी, और फर्स्ट कॉल नहीं दी तो इस केस में, इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरियर। करेक्ट, कॉल्स इन एरियर को हम लोग कैसे जज करते हैं, इस तरह से जज करते हैं कि कोई भी शेयर होल्डर है वो कैपेबल नहीं है, एबल नहीं है पेमेंट करने में, और क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि शेयर होल्डर है उसके पास इतने शेयर है और उसने ये अमाउंट या ये इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरियर, और उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट एंट्री पे हम लोग बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में कि एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को हम लोग रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह से हर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग ड्यू करते हैं और रिसीव करते हैं, सेम एज पहले इसको हम लोग ड्यू करेंगे और फिर हम लोग रिसीव करेंगे। तो उम्मीद है आपको वो एंट्री समझ में आई होगी और वो एंट्रीज आपको लर्न होंगी, नहीं तो फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जब एप्लीकेशन आपको रिसीव होती है तो रिसीव होते टाइम आपके पास में क्या आएगा, बैंक से अमाउंट, तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और इंस्टॉलमेंट का नेम यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री आपके यहाँ पे हमने बनाई। कितना अमाउंट, 20 रुपीज पर शेयर, टोटल शेयर कितने हैं 50,000, एप्लीकेशन तो मिल गई ना, अलॉटमेंट भी मिल गई, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर तो सारा पैसा रिसीव करेगी कंपनी, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो उस पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट कहाँ होगा,
जब फर्स्ट कॉल आएगी तब, उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये कितना हो गया 10 लाख। अब आप क्या करेंगे सेकेंड एंट्री में, जो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव किया उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, एक नया अकाउंट खोलेंगे और उसमें से अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। कितना रिसीव हुआ 10 लाख, ये पूरा का पूरा 10 लाख आप इसको ट्रांसफर कर देंगे अपने अकाउंट में। थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग क्या करें, थर्ड इंस्टॉलमेंट बनाएंगे अलॉटमेंट ड्यू करने की। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो शेयर जो अलॉट इंस्टॉलमेंट का नेम है वो डेबिट करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नया अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जो आपने खोला पहले से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना हो जाएगा ये 25 लाख। ड्यू कर दिया, रिसीव कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट नेम शेयर अलॉटमेंट अमाउंट 25 लाख। करेक्ट, एप्लीकेशन रिसीव की, सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट ड्यू करी, शेयर होल्डर ने सब शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया। अब कंपनी ड्यू कर रही है क्या, फर्स्ट कॉल, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन अब आएगा। फर्स्ट कॉल ड्यू करें हम लोग तो इंस्टॉलमेंट का नेम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा 30, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 15 लाख। यानी आप अपने आप को मैं अपने आप को शेयर होल्डर यहाँ पे जज कर लेता हूँ। करेक्ट, मेरे पास में 5,000 शेयर है, आपने आज मुझे कॉल करा और कहा कि सर आपको 5,000 शेयर पर लास्ट इंस्टॉलमेंट जो बनती है वो देनी है। ठीक है, और आपको देनी है 1 मंथ बाद में, 1 महीने बाद में, आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, वहां पे मैंने एग्री कर लिया। करेक्ट, अभी तक आपको ये पता नहीं चला कि अमाउंट आपको रिसीव होगा भी या नहीं होगा। आपने जज कर रखा है कि आपने मुझे कंपनी के नाम पे कॉल कर दिया और मैंने वो कॉल रिसीव करके एग्री कर लिया कि ठीक है। लेकिन जब मैं वो पेमेंट आपको देने जाऊंगा, ठीक है, तो पहली बात तो पेमेंट देने जाऊंगा ही नहीं। इसका मतलब आपको कब कंफर्म होगा कि पेमेंट एरियर है, नहीं आएगा पैसा मेरे से, जब पेमेंट की डेट आएगी, रिसीव करने की डेट आएगी। आप कॉल तो करेंगे, मुझसे पैसा तो मांगेंगे, लेकिन मैं दे नहीं रहा आपको, किसी भी रीजन से मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो इसका इफेक्ट कब आएगा, पैसा आपके पास में कम होगा कब, जब आप मांगेंगे मुझसे तब, या जब पेमेंट करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे तब। तो रिसीव होते टाइम आपको पता चलेगा कि इतना पैसा नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये कि जब भी आप ड्यू करते हैं तो पैसा तो मुझसे मांगेंगे, लेकिन जब आप रिसीव कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तब मैंने मना कर दिया कि मेरे पास अमाउंट नहीं है। अब मैंने मना कर दिया तो मुझसे तो पैसा आएगा नहीं, लेकिन 50,000 में से 5,000 शेयर मेरे पास में थे, तो मुझसे तो पैसा आएगा नहीं, लेकिन रिमेनिंग 45,000 शेयर से तो आप पैसा रिसीव करेंगे ना। तब आप ये देखें कि टोटल 50,000 से कितना पैसा आना चाहिए 15 लाख, राइट। इसमें से कितना पैसा आपके पास में नहीं आया, तो हम लोग जज करते हैं एरियर कितना है। कितना एरियर है 5,000 शेयर पर क्या नहीं दिया इसने, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितना बनता है 30, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, कॉमन सेंस है कि 5,000 पे लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो 5,000 शेयर को लास्ट इंस्टॉलमेंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1,50,000। यानी कितना अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, टोटल जो रिसीव नहीं हुआ है कंपनी को वो आया 150,000। मतलब 15 लाख जो कंपनी रिसीव करने वाली थी उसमें से 1,50,000 कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव कितना हुआ 15 लाख में से आप माइनस करेंगे इसको तो आएगा 13,50,000। करेक्ट, तो ये है एरियर का इफेक्ट। आपको पैसा नहीं मिला ना, तो जब आप बैंक से रिसीव करें तो पैसा कम करके दिखा दो। अब जिसने पैसा नहीं दिया उसके साथ क्या होगा,
वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसका एक छोटा सा और टॉपिक है, ठीक है, फोर फीचर के नाम से। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपनी ने 15 लाख को कंप्लीटली पैसा मांगा 1 महीने पहले, लेकिन लेकिन कंपनी को क्या हुआ, कंपनी को 1,50,000 रुपीज कम रिसीव हुआ। कैसे पता चला? 5,000 शेयर पर कंपनी को क्वेश्चन ने बताया फाइनल कॉल नहीं मिला, तो 30 के अकॉर्डिंग टोटल फाइनल कॉल जो बनता है वो बनता है 1,50,000 रुपीज, करेक्ट। अभी 1,50,000 रिसीव नहीं हुआ तो बैंक से आपके पास कितना पैसा आएगा? 15 लाख में से 150,000 रिसीव नहीं हुआ तो बैंक से आपके पास आएगा 13,50,000 रुपीज, ठीक है। तो यही 13,50,000 रुपीज ये यहां चला जाएगा। अब इस एंट्री में हम लोगों ने क्या कॉल्स इन एरियर के नाम पर कोई अकाउंट खोला? नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे विदाउट एंट्री ट्रीटमेंट, जिसमें आपने ट्रीटमेंट तो कर दिया लेकिन कॉल्स इन एरियर की कोई एंट्री नहीं बनाई, कॉल्स इन एरियर के नाम से कोई अकाउंट नहीं खोला। लेकिन अगर आप कॉल्स इन एरियर के नाम से अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस एंट्री की जगह आप ये एंट्री बनाएंगे। कौन सी एंट्री बनाएंगे? देखें, या तो आप इस तरह से एंट्री बना सकते हैं, नहीं तो विद एंट्री ट्रीटमेंट कैसे होगा? बैंक से आपके पास अमाउंट आ रहा है, एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो आपने एंट्री पास की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। टोटल फर्स्ट कॉल आपको कितना आना चाहिए था? टोटल फर्स्ट कॉल आना चाहिए था 15 लाख, तो टोटल जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपको आना चाहिए था वो आना चाहिए था 15 लाख। इसमें से आपके पास कितना नहीं आया? तो इसमें से आपके पास कितना नहीं आया, और जो नहीं आया वो आपके लिए क्या है? जो नहीं आया वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए है लॉस। और ऐसे लॉसेस को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? डेबिट, और उसको नेम देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, उसको हम लोग नेम देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो आप अभी कह सकते हैं कि 15 लाख में से 1,50,000 का जो अमाउंट है वो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। कितना रिसीव नहीं हुआ? 150,000, और टोटल रिसीव कितना हुआ? 13,50,000, ठीक है। तो आप ये एंट्री बना सकते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे विदाउट एंट्री ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप कॉल्स इन एरियर को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एंट्री बनाते हैं ये वाली, कॉल्स इन एरियर को आप डेबिट करते हैं और इस तरह से आपको अमाउंट का ट्रीटमेंट दिखाना होता है, ठीक है। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन में ले सकते हैं, राइट। लेकिन बेस्ट जो रहता है, आगे प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आपका ये रहता है। लेकिन जो भी आपको समझ में आया वो आप उसको जज कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रीटमेंट था कॉल्स इन एरियर का, करेक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग छोटा सा चेंज करें, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। फर्स्ट कॉल ऑन सेकंड कॉल, एक और इंस्टॉलमेंट जोड़ देता हूँ, सेकंड कॉल, और अमाउंट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कम कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं हम लोग, इसको तो 50 रहने देते हैं, यहाँ कर देते हैं 20 और यहाँ कर देते हैं 10, ठीक है। एक और इंस्टॉलमेंट मैंने इंक्रीज कर दी, इसमें छोटा चेंज कर दूं, कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल या सेकंड कॉल। यानी अब जो भी शेयर होल्डर था राम, जिसके पास में 500,000 शेयर थे, उसने ना तो फर्स्ट कॉल दिया, फर्स्ट कॉल भी पे करने में एबल नहीं है, और वो सेकंड कॉल भी पे करने में एबल नहीं है। इसका मतलब दो दो इंस्टॉलमेंट पे एरियर है, और अगर दोनों ही इंस्टॉलमेंट पे एरियर है तो भी आप उसको ऐसे ट्रीट करेंगे। कैसे? देखें, अमाउंट में छोटा सा चेंजेस हो जाएगा। फर्स्ट कॉल ड्यू करें हम लोग तो कितना अमाउंट है? 20 रुपीज, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो जब कंपनी अमाउंट कॉल करेगी तो टोटल 10 लाख रुपीज शेयर होल्डर से रिसीव करेगी, ड्यू करेगी, ठीक है। जब रिसीव करेगी तो रिसीव करते टाइम क्या होगा? एक शेयर होल्डर है, 5,000 शेयर उसके पास में, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना बनता है?
20,000 ₹20। तो एरियर हम लोग कैलकुलेट करें, एरियर कैलकुलेट करें तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल 1 लाख रुपीज। यानी कंपनी को 10 लाख में से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, 1 लाख, तो रिसीव कितना होगा, 9 लाख। रिसीव कितना होगा, 9 लाख। ठीक है, अब इसी अमाउंट को हम लोग वहां शो करें तो देखें टोटल जो फर्स्ट कॉल आपके पास में आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 10 लाख। कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, 1 लाख, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 9 लाख। ये आपका विद और विदाउट एंट्री ट्रीटमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, इसी ही तरह से सेवेंथ एंट्री हम लोग कौन सी बनाएंगे, सेकंड कॉल ड्यू करने की। तो 7 एंट्री हम लोग बात करते हैं सेकंड कॉल ड्यू करने की। तो इंस्टॉलमेंट का नेम डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर वही बात आई कि कंपनी पैसा तो पूरा मांगेगी। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, ये 5 लाख। कंपनी को क्या पता, जब कंपनी कॉल करे तो क्या पता शेयर होल्डर सेकंड कॉल नहीं दे रहे। पैसा तो कंपनी ड्यू तो पूरा करती है। पैसा तो अगर आपने किसी को उधार दे रखा है पैसा, तो आप तो पूरा पैसा मांगोगे ना। लेकिन जब वो नहीं देगा तब पता चलेगा कि इतना पैसा कम रिसीव हुआ। ठीक है, तो एरियर का ट्रीटमेंट हमेशा बैंक वाली एंट्री में होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हम लोग बात करें, अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, इंस्टॉलमेंट का नेम। ठीक है, अब क्या 5 लाख पूरा रिसीव हो रहा है, नहीं। एक शेयर होल्डर है, उसके पास 5,000 शेयर है, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया। सेकंड कॉल कितना बनता है, 10 रुपीज पर शेयर। तो 10 रुपीज पर शेयर अगर बनता है तो इस केस में 5,000 रुपीज इज इक्वल 10 रुपीज पर शेयर। तो टोटल कंपनी के पास में 50,000 रुपीज नहीं आएगा, इतना पैसा कंपनी को नहीं मिल रहा है। तो कितना रिसीव होगा, लेस करके आप शो कर सकते हैं। 5 लाख में से 50,000 माइनस किया तो आप कंपनी के पास में कितना आएगा, 4,50,000 रुपीज। कंपनी के पास कितना रिसीव होगा, 4,50,000 रुपीज। और इसी ही एंट्री को हम लोग शो कर सकते हैं इस तरह से, या तो आप विदाउट एंट्री ट्रीटमेंट कर लें, अदरवाइज विद एंट्री ट्रीटमेंट कैसे होगा, विद एंट्री ट्रीटमेंट होगा। एंट्री पास करें हम लोग, यही वाली एंट्री पास कर देते हैं एक बार, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, कितना आपके पास में सेकंड कॉल का अमाउंट है, 5 लाख आपके पास में सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव होना चाहिए। कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए, 5 लाख। लेकिन कितना रिसीव नहीं हुआ, 50। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉस। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम लोग क्या दिखाएंगे, डेबिट। सेम लॉस हो रहा है तो आपने क्या दिखा दिया, उसको डेबिट कर दिया। कितना लॉस हो रहा है, 50,000 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आया, 50,000 रुपीज। तो 5 लाख, अब आप कह सकते हैं कि सेकंड कॉल कितने का बनता है, 5 लाख का। 5 लाख में से कितना रिसीव नहीं हुआ, 50,000, तो कितना रिसीव होगा, 4,50,000 रुपीज। ठीक है, तो या तो आप इस तरह से ट्रीटमेंट कर दें, ये है आपका विद एंट्री ट्रीटमेंट। दोनों ही ट्रीटमेंट पे हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि बैंक वाली एंट्री पे इफेक्ट पड़ रहा है। किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, बैंक वाली एंट्री पे। ड्यू करते टाइम तो कंपनी फुल ड्यू करेगी अमाउंट, लेकिन जब रिसीव करेगी तो बैंक वाली एंट्री पे इफेक्ट पड़ता है इसका। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर।